राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग के प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और ये वाली वीडियो मैं एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो मैंने 3-4 दिन वीडियो बना के सारी क्लिप्स यहाँ मर्ज कर दी हैं। तो इस दिन मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले अपना एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिल किया, क्योंकि जब लास्ट टाइम आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम पे काफ़ी टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, तो इस बार मैंने पहले ही फॉर्म फिल कर लिया। अगर आप में से किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया अभी तक तो टाइम पे आप लोग भी फॉर्म फिल कर लेना। देन फॉर्म फिल करने के बाद मैंने वोकैब रीडिंग की और ना मैंने ये वाली बुक 3 बार रिवाइज कर ली, बट अभी भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़ के मुझे ऐसे लगता है ये इन वर्ड्स को मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, और ये वही वर्ड्स होते हैं जो मुझे हर बार नहीं आते हैं, और जितनी बार मैं रिवाइज करते रहती हूँ ना उस टाइम पे फिर मैं उन वर्ड्स को भूल जाती हूँ। तो ना जो भी वर्ड्स मैं भूल जा रही हूँ उन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर लिया, ताकि जब भी मैं बुक खोलूँ मुझे वो वर्ड्स दिखें एंड उन वर्ड्स को रिवाइज कर लूँ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग करंट अफेयर्स के सोर्स के रिगार्डिंग कमेंट्स करते हैं, एंड मैंने पहले भी टेस्ट क्लाउड के बारे में बताया है। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट ओपन करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेली करंट अफेयर्स का, एंड जब आप इसको ओपन करो तो आपको डेट वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और अगर आपको कोई भी करंट अफेयर्स पढ़नी है पुरानी, आप उसे ओपन करोगे वहाँ आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी, आपको जिस भी टॉपिक पे पढ़ना है वो टॉपिक आप रीड कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ना काफी टाइम कंज्यूमिंग है तो आपको यहाँ वीकली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जैसे मैंने अगस्त की पीडीएफ ओपन करी और इसमें मैंने फर्स्ट वीक की पीडीएफ उठा ली, इससे मुझे टॉपिक वाइज सारी न्यूज मिल जाएगी जो भी 1 से 7 अगस्त तक की न्यूज़ है। और वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितना याद है, तो इसमें वीकली क्विजेस का भी ऑप्शन है, आप वहां जाके क्लिक करना है। एंड अगर आपने फर्स्ट वीक की पढ़ी है करंट अफेयर्स तो फर्स्ट वीक का इसमें आप वीकली क्विज भी दे सकते हो। एंड अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो रहे हो तो आपको उसके नीचे पे एक ऑप्शन मिल जाएगा रीड रिलेटेड न्यूज़, आप वहां से न्यूज़ पढ़ सकते हो। एंड करंट अफेयर्स को याद रखने का बेस्ट वे है मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना, तो इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ से मिल जाती हैं। काफ़ी सारे लोगों ने अब करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ से कोई भी पिछला मंथ उठा सकते हैं, जून से मई से जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं आपको उसकी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से करंट अफेयर्स रीड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ूँ तो आपको इसमें डेली पीडीएफ से मिल जाएंगी, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। एंड आपको सेम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। और जो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ना इस दिन मौसम बहुत प्यारा था, बाहर बारिश हो रही थी और हमने ब्रेकफास्ट में बनाया था टिकिया। ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं बैठ गई एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने, और ये क्वेश्चंस मैं अभी बुक से कर रही थी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वाली बुक से। और इनमें जो भी क्वेश्चंस मैं गलत करती हूँ उन क्वेश्चंस को टिक कर देती हूँ, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करती हूँ ना पहले उन्हें सॉल्व करती हूँ कि मैं ये कंसेप्ट मुझे याद हुआ या नहीं हुआ, देन आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। क्योंकि ना एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको चेक करना है पहले कि क्या यहाँ पे रूल लगना था और हमने क्या मिस्टेक किया है, देन उस रूल को रिवाइज करना है। इसीलिए हम इस ये करके ही हमें रूल रिवाइज होगा। अगर हम एक बार रीड करेंगे देन स्किप कर देंगे कि अच्छा हाँ हाँ ये गलत हुआ था, तो रूल याद ही नहीं रहेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज करना उसे। तो थोड़े से एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने स्टार्ट किया आज का एडिटोरियल की क्लास। और वैसे अभी लाइव चल रही थी बट मैं लाइव करती नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मुझे स्लो में ना ऐसे लगता है वन पे देखने में कि कितना स्लो क्लास चल रही है, तो इसलिए मैं जब क्लास ओवर हो जाती है उसके बाद स्टार्ट करती हूँ क्लास करना, वो भी 1.75 की स्पीड में। क्योंकि अगर 1 घंटे के हिसाब से देखना दिन भर में हमारे टास्क कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके देखती हूँ। और ना जब भी मैं इंग्लिश का सेक्शनल या फिर फुल मॉक दे रही हूँ तो उसमें अगर आरसी है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है आरसी का कोई, तो ना वो मेरा गलत हो जा रहा है, या तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ या फिर अगर सॉल्व कर रही हूँ तो उसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो आई डिसाइडेड कि मैं डेली बेसिस पे एक आरसी सॉल्व करूँगी, मॉडरेट लेवल का एक आरसी सॉल्व करूँगी, ताकि डेली सॉल्व करूँ तो कमांड बन जाए मेरी उसमें अच्छी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने वीक टॉपिक्स को ढूंढो और उन पे काम करो, क्योंकि अभी बैक टू बैक एग्जाम्स हैं और क्लरिकल लेवल में तो अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, 80+ तो जाती है। तो
अच्छी प्रैक्टिस करनी है वीक पॉइंट्स पे और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है अब हमारे पास एंड जितना भी टाइम है हमारे पास उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जो वीक टॉपिक है उनको थोड़ा एवरेज तक लेकर आना है एंड ये चीज़ सारे सब्जेक्ट्स के साथ करनी है और ये हमें मोस्टली मॉक देकर ही पता लगता है कि हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और कौन सा वीक है। फिर मैंने एसबीआई क्लर्क का एक सेक्शनल टेस्ट लगाया था टेक्स्ट बुक से और ये फर्स्ट था तो इसका लेवल ईजी था। लेवल वॉज वेरी ईजी बट मैंने एक क्वेश्चन फिर भी गलत कर दिया। मुझे लग रहा था कि शायद एक्यूरेसी अच्छी होगी बट एक का क्वेश्चन फिर भी गलत हो गया एंड सेम चीज़ एग्जाम में होती है। ऐसा लगता है कि एक्यूरेसी हमारी अच्छी है बट वहाँ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और ये रहा वो रॉन्ग क्वेश्चन। सारे ग्रीन फ्लैग्स के बीच में एक रेड फ्लैग। इस वाले सेक्शनल में इतना कुछ एनालिसिस करने को नहीं था। एक क्वेश्चन गलत हुआ था उसमें भी बहुत सिली सी मिस्टेक की थी तो उसको चेक किया देन थोड़ी देर ब्रेक लिया फिर मैंने यूट्यूब से एक वीडियो स्टार्ट की थी मिक्स्ड क्वेश्चंस की और ये शायद आईबीपीएस पीओ का पीवाईक्यू वाला वीडियो है। ये मैंने एक हफ्ते पहले की थी तो मुझे अभी याद नहीं है कि ये कौन सी वाली वीडियो है। और अभी आईबीपीएस पीओ के एग्जाम से पहले जो रीजनिंग के मेंस के क्वेश्चंस हैं ना मिसलेनियस क्वेश्चंस वो मैंने एकदम छोड़े हुए थे उन्हें सॉल्व नहीं कर रही थी। पजल्स तो मैं फिर भी कर रही थी मेंस लेवल की बट अभी मुझे फिर से स्टार्ट करना है मेंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस और अब प्री प्लस मेंस दोनों 30-70 की रेशियो में करना है क्योंकि प्री को एकदम छोड़ नहीं सकते स्पीड बहुत कम हो जाएगी और मेंस की तो प्रिपरेशन करनी है उसको छोड़ना ही नहीं है किसी भी हाल। और प्री के लिए तो डेली फुल मॉक दे रही हूँ और सेक्शनल दे रही हूँ तीनों सब्जेक्ट्स का रीजनिंग इंग्लिश एंड क्वांट्स का। प्री के लिए अभी मैं सेक्शनल दे रही हूँ तीनों सब्जेक्ट्स का और फुल मॉक दे रही हूँ। बाकी क्वांट्स की और रीजनिंग की प्रैक्टिस शीट आती है टेलीग्राम चैनल पे उसे सॉल्व कर रही हूँ। बाकी इंग्लिश तो क्लास से होता रहता है और उसकी प्रैक्टिस रीजनिंग सॉरी सेक्शनल में भी हो जाती है। इफ़ यू आर वॉचिंग टिल हियर तो कमेंट्स में बताना कि आप कैसे प्री प्लस मेंस दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि कौन सी बुक्स यूज़ करती हूँ प्रैक्टिस के लिए तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी बुक्स यूज़ करती हूँ और मैंने स्टार्टिंग में कौन कौन से बुक्स यूज़ किए थे। इवनिंग में मैं और मम्मा बाहर शॉप पे चले गए थे। कान्हा जी की छठी थी तो हमें उनके लिए कपड़े लेने थे और हमने उनके लिए कुछ कपड़े चूज़ किए और यहाँ ना बहुत प्यारे से राधा रानी और कान्हा जी थे और उनका श्रृंगार भी बहुत प्यारा सा किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।